हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते। आज हम बात करेंगे उस एक एलिमेंट की जो हमारे आसपास मौजूद लगभग हर चीज की बुनियाद है। तो चलिए कार्बन के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक हीरा, पेट्रोल से भरी टंकी और एक साबुन की टिकिया, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो तीनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? और जवाब है, ये सभी एक ही कमाल के एलिमेंट से बने हैं, कार्बन। जी हां, बिल्कुल सही सुना। दुनिया की सबसे हार्ड चीज यानी हीरे से लेकर हमारे शरीर के डीएनए तक सब कुछ कार्बन पर ही टिका है। और यही है हमारी आज की कहानी का हीरो। तो सवाल ये है कि कार्बन इतना स्पेशल क्यों है? भाई, इसकी सारी पावर का सीक्रेट छिपा है इसके बॉन्ड बनाने के एक अनोखे तरीके में, जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए समझते हैं ये है क्या। कार्बन की पूरी कहानी ना बस इस एक नंबर के आसपास घूमती है, 4। यही है कार्बन का मैजिक नंबर। देखिए, इसके सबसे बाहरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब अगर आसान भाषा में समझना हो तो बस ये समझ लीजिए कि इसके पास 4 हाथ हैं जो दूसरे एटम से जुड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड आखिर है क्या? इसे एक तरह की पार्टनरशिप समझिए। जब दो एटम इलेक्ट्रॉन लेने या देने के बजाय उन्हें आपस में शेयर कर लेते हैं तो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोई लेन देन का सौदा नहीं है, बल्कि एक मजबूत और स्टेबल रिश्ता बनाने जैसा है। और पता है, यही चीज कार्बन को सबसे अलग बनाती है। देखिए, आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, एटम या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं। लेकिन कार्बन के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेना, इन दोनों ही कामों में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो कार्बन क्या करता है, वो पार्टनरशिप वाला रास्ता चुनता है। और यही शेयरिंग उसे इतने मजबूत और भरोसेमंद लिंक बनाने की ताकत देती है, जो कुछ भी बड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। कार्बन की इसी बॉन्डिंग की वजह से ना उसे मिलती हैं 2 जबरदस्त सुपर पावर्स। सच में यही वो शक्तियां हैं जो कार्बन को हमारी दुनिया का आर्किटेक्ट बनाती हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो पहली सुपर पावर है कैटेनेशन। हाँ, मुझे पता है शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही सिंपल और शानदार है। कैटेनेशन का सीधा सा मतलब है कार्बन की खुद के ही दूसरे एटम्स के साथ जुड़ने की कमाल की एबिलिटी। ये जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, उन चेन्स में से ब्रांचें निकाल सकता है, और तो और खुद से जुड़कर एक बंद रिंग तक बना सकता है। ये बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेगो के सेट जैसा है, जिससे अनगिनत तरह के स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन हो जाता है। और अब बारी है दूसरी सुपर पावर की, टेट्रावैलेंसी। देखिए, अगर कैटेनेशन कार्बन को लंबी चेन्स बनाने की काबिलियत देता है, तो टेट्रावैलेंसी उसे 3 डायमेंशन में यानी 3D में फैलने की पावर देती है। याद है वो 4 हाथ जिनकी हमने बात की थी? टेट्रावैलेंसी का मतलब बस यही है कि कार्बन एक ही टाइम पर अपने चारों हाथों से 4 अलग अलग बॉन्ड बना सकता है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये सिर्फ दूसरे कार्बन एटम से ही नहीं, बल्कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे लाइफ के लिए जरूरी दूसरे एलिमेंट से भी जुड़ सकता है। और इसी से बनते हैं बेहद कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अब हम कार्बन की सुपर पावर्स को जान चुके हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये इनसे बनाता क्या है। सबसे सिंपल और सबसे बुनियादी जो परिवार है वो है हाइड्रोकार्बन्स का। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर बनते हैं। कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हाइड्रोकार्बन को हम मोटे तौर पर 3 टाइप में बांट सकते हैं। पहले होते हैं सैचुरेटेड, जिन्हें एल्केन कहते हैं। इनमें कार्बन आइटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। फिर आते हैं अनसैचुरेटेड, जिनमें डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन शामिल हैं। और मजे की बात यह है कि जैसे ही बॉन्ड का टाइप बदलता है ना, कंपाउंड का फॉर्मूला और उसकी सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ बदल जाता है। और रुकिए, कार्बन की ये आर्किटेक्चर वाली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपनी कैटेनेशन सुपर पावर की वजह से ये 3 बेसिक तरह के स्ट्रक्चर बना सकता है। एकदम सीधी चेन्स, ब्रांच्ड वाली चेन्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, मतलब कि रिंग्स। और यही वैरायटी है जो कार्बन को इतना वर्सेटाइल बनाती है। चलिए अब इस सारी केमिस्ट्री को थोड़ा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। और इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमारी दुनिया की सबसे आम चीजों में से एक, साबुन। अब साबुन कैसे काम करता है, ये समझने के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप्स को समझना होगा। अच्छा, ऐसे सोचिए कि एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन एक बेसिक टूल जैसी है
और फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं? वो उस टूल से जुड़ने वाली खास एक्सेसरीज हैं जो उसे एक नया काम करने की पावर देती हैं, जैसे कि सफाई करना। एक साबुन के मॉलिक्यूल के ना दो चेहरे होते हैं। एक होती है लंबी हाइड्रोकार्बन वाली पूंछ, जो पानी से तो दूर भागती है लेकिन तेल और चिकनाई की तरफ अट्रैक्ट होती है, और दूसरा होता है इसका आयोनिक सिर, जिसे पानी से प्यार है। बस साबुन की सफाई करने की पूरी ताकत का राज इसी डबल नेचर में छिपा है। तो होता क्या है जब हम साबुन यूज करते हैं? देखिए, साबुन की वो जो तेल को पसंद करने वाली पूंछ है, वो कपड़ों पर लगी तेल वाली गंदगी को कसकर पकड़ लेती है। फिर पानी को पसंद करने वाले जो सिर हैं, वो बाहर की तरफ रहकर पानी से जुड़े रहते हैं। इससे एक गोल सा किला बन जाता है, जिसे माइसेल कहते हैं, और ये गंदगी को अपने अंदर कैद कर लेता है। और क्योंकि इस किले का बाहरी हिस्सा पानी में घुल जाता है, तो ये पानी के साथ बड़ी आसानी से बह जाता है और अपने साथ गंदगी को भी बहा ले जाता है। लेकिन साबुन की एक कमजोरी भी है। ये खारे पानी यानी कि हार्ड वाटर में ठीक से काम नहीं कर पाता। होता यह है कि हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, साबुन उनके साथ मिलकर एक चिपचिपा सा पदार्थ बना लेता है, जिसे स्कम कहते हैं। और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिटर्जेंट बनाए गए। साबुन और डिटर्जेंट के बीच जो मेन फर्क है, वो उनके केमिकल स्ट्रक्चर का है। डिटर्जेंट भी काम तो साबुन की तरह ही करते हैं, लेकिन वो अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं जो हार्ड वाटर में स्कम नहीं बनाते, और बस इसीलिए वे हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के पानी में एकदम असरदार होते हैं। तो जैसा हमने देखा, कार्बन सिर्फ एक मामूली एलिमेंट नहीं है, ये तो जिंदगी का आर्किटेक्ट है, जो एटम के लेवल से हमारी पूरी दुनिया को बनाता है। अब जब हम ये जान चुके हैं कि कार्बन से क्या-क्या मुमकिन है, तो एक सवाल तो मन में आता ही है, हम कार्बन के साथ अगला कौन सा चमत्कार करने वाले हैं?